देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। वार्ड क्रमांक 38 से शिवसेना उम्मीदवार ऋषिता मंगेश चाचे ने पद यात्रा के साथ भरा नामांकन। मुंबई बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना भाजपा रिपाई की अधिकृत उम्मीदवार के रूप में वार्ड क्रमांक 38 से ऋषिता मंगेश चाचे ने पद यात्रा के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। यह पद यात्रा मालाडपुरा के अप्पापाड़ा स्थित कार्यालय से होकर कुरार के निर्वाचन कार्यालय तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। बाजे गाजे और नारों के बीच ऋषिता मंगेश चाचे ने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन प्रक्रिया पूरी की। इस मौके पर विभाग प्रमुख वैभव भरटकर, पूर्व नगर सेवक आत्माराम चाचे, वरिष्ठ शिव सैनिक मनीष शुक्ला सहित महायुति के जिला, मंडल और वार्ड स्तर के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पद यात्रा के दौरान पूरे क्षेत्र में चुनावी माहौल देखने को मिला और लोगों ने उत्साह के साथ इसमें भागीदारी भी की। बता दें कि इसी वार्ड से आत्माराम चाचे पहले नगर सेवक रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की छवि का लाभ बीएमसी चुनाव में ऋषिता मंगेश चाचे को मिलने की उम्मीद जताई जा रही। चाचे साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चाचे साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वार्ड क्रमांक 38 से आपको शिवसेना की तरफ से इतनी बड़ी जिम्मेदारी, आप इस बारे में जनता को क्या कहना चाहिए? जनता को ये कहना चाहूँगी कि शिवसेना ने जो मुझ पे जो विश्वास दिखाया है उस पर मैं एकदम खरी उतरूँगी। जिससे मेरे पापा ने 9 साल शिवसेना में काम किया है, उसी तरह से दिन रात मेहनत करके मुझे अपने वार्ड का विकास करना है और आगे बढ़ना है। और मेन तो ये है कि अपनी जो महिलाएं हैं उनके लिए विविध योजना लाके उनको सक्षम कराना है। वहाँ पे पिछले 5 वर्षों से नगर सेवक थे, आपने काफ़ी कार्यों को किया, वहाँ की जनता जानती है। आप जनता से क्या आह्वान करते हैं कि इन्हें किस तरह से चुन के लाया जाए और आगे क्या कार्य करेंगे? बाकी हमारे ये शिवसेना भाजपा आरपीआई इनका महायुति है। ये युति के से हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे साहब और भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जो कुछ काम किया है जो देश सुधारने के लिए, वो सबके पास आज हम लोग सबके पास जाके बुलाएंगे। और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, देवेंद्र जी फडणवीस साहब और अजित दादा पवार, ये लोग जो काम किए अभी 3 साल में, वो सब हम लोग पब्लिक में बता देंगे। और आगे हमारे वार्ड के लिए हम लोग नया योजना जो आएगा वो पब्लिक में चालू कर देंगे। हमारे 38 वार्ड में जो विकास पीछे रहेला है वो हम आगे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का इस समय समर्थन कर रही है। आप किस तरह से वहाँ के नागरिकों से आह्वान करेंगे कि आपके लोग इनको चुनाव में चुन के लाएं? देखिए, पहले आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आरपीआई की युति की हमारे चाचा साहब की बहू है, हमारी उम्मीदवार है और नेतृत्व के हिसाब से हम उनको पूरी तरह से जिताएंगे और ये सीट हमारी कंफर्म आने वाली है। और जो भी कार्य छूट गया है पिछले 3 साल में, क्योंकि नगर सेवक का फंड नहीं आ रहा था, अब ये आने वाले 5 साल में हम सब मिलके 38 वार्ड को एकदम मजबूती से अच्छे से कार्य करके चाहते के साथ कंधे से कंधा मिला के हम पूरी बीजेपी और आरपीआई और शिवसेना मिल के काम करेंगे, डट के काम करेंगे और ये सीट 100% हम निकाल के रहेंगे। शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद। ऋषिता चाचे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऋषिता चाचे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चाचे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवसेना भाजपा रिपाई महायुतीचा विजय हो, शिवसेना भाजपा महायुतीचा विजय हो। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुंबई महानगर पालिका में 9 वर्ष के बाद चुनाव होने जा रहा है। अब चुनावी बिगुल बज चुका है, पर्चा सभी पार्टी के नेताओं ने अपना अपना पर्चा भर चुके हैं, अब चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। इसी क्रम में मेट्रो दिनांक और जस्टिस 24 की टीम जो शिवसेना सिंधे गुट के नगर सेवक सम्मानी आत्माराम चाचे के घर पे पहुंचे हैं और उनकी जो बहू है ऋषिता मंगेश चाचे, हम उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे चुनाव में
मैदान में उतरे हैं, क्या आपके मुद्दे हैं, किस मुद्दे से लेकर के आप लोगों के बीच में जाएंगे, ये हम जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले मैं दर्शकों में आपको मैं बताना चाहता हूँ, सम्मानित बहुत सीधे साधे आत्माराम चाचे सबसे नगर सेवकों में सबसे सीधे साधे नगर सेवक माने जाते हैं। दर्शकों, आज इनकी सीधाई के बल पे, आज इनके मेहनत के बल पे, जितने ही सीधे उतनी ज़्यादा मेहनत कस हैं। मेहनत के बल पे सभी क्षेत्र में जो वार्ड क्रमांक 38 में उन्होंने जो मेहनत किया है, आपको दर्शकों एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि हर साल कभी न कभी बारिश से गांधीनगर, गोकुल नगर, भीम नगर, अप्पा पड़ा डूबता था। मगर जब से आत्माराम चाचे ने 5 वर्षों से जब से नगर सेवक चुन के आए थे, तब से कभी बारिश से क्षेत्र डूबा नहीं। मैं आपके दावे के साथ कहता हूं कि इस साल 2025 में इतनी बड़ी बारिश थी, पूरा क्षेत्र डूब गया था, मगर इस बार वार्ड क्रमांक 38 में कहीं बारिश का से कहीं घर नहीं डूबा, न किसी नाले से पानी, जबकि वहाँ पे जस्ट बगल में पोईसा नदी है। दर्शकों, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से, जस्टिस 24 की तरफ से। अब दर्शकों, हम आत्माराम चाचे हमारे सामने बैठे हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि कैसे चुनावी मुद्दा में कौन से मुद्दे आप लेकर के जाएंगे। चाची साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, आपके अभी चुनाव में बहू आ गई है, अभी कौन कौन से आप चुनावी मुद्दे में लेकर के क्षेत्र में जाएंगे, क्या क्या मांग, क्या आप क्या बोलेंगे? आज मैं आपको ऐसा बात करेंगे, महाराष्ट्र की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और आज के उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इनके आशीर्वाद से हम लोग आज ये चुनाव मैदान में उतर गए। हम लोग इस वार्ड में कई 9 साल में मैं मेरा काम किए लाए, उस काम के मुद्दे के ऊपर जिस तरफ से मैं काम किया है उसके ऊपर से मैं सबके पास जाके मैं क्या क्या काम किया है, किधर काम किया है, वो बता के हम वोट मांगेंगे। और आगे अपना अप्पा पाड़े में क्या क्या तकलीफ़ है उसके बारे में भी हम ये सोचा है कि अप्पा पाड़े में ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है वो मैं पहला छुड़ा देंगे। भी क्या है, 120 फुट का डीपी रोड है वो खुला करेगी। दूसरा, क्रांति नगर से अप्पा पाड़े में आने का एक डीपी रोड है वो उसका भी काम चालू किया है। दूसरा, 1340 का अप्पा पाड़े से आनंद नगर से लोखंड वाला जाने के लिए एक रास्ता है। ये तीनों डीपी में खुला करेंगे तो मलाड स्टेशन जाने वाले लोग इसको जो आज जो ट्रैफिक हो रहा है वो ट्रैफिक नहीं रहेगी। दूसरी बात है, मैं अप्पा पाड़े के लिए एक 24 इंच की लाइन, पानी का लाइन का मांग किया है, वो भी जल्दी से जल्दी चालू हो जाएगी, क्योंकि आज के तारीख में अप्पा पाड़े में पानी की बहुत तकलीफ़ है। ये हम लोग छुड़ाने का काम करते हैं, लेकिन ये रिजर्व लाइन से पानी जितना बस्ती बढ़ गया उस वजह से पानी पूरा नहीं पड़ रहा है। तो हमारे के लिए अप्पा पाड़े के लिए 24 इंच का लाइन मैं डालने के लिए लेटर दिया है। उसका आधा काम मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने हमको करने के लिए कोशिश किया है। जल्दी से चुनाव होने के बाद वो भी काम चालू हो जाएगा। चाचा साहब, जैसा जिस तरह से महायुति में है, महायुति में कैसा आपको प्रसाद मिला? महायुति में जैसे आपके आरपीआई है, भाजपा है, तीन एक अभी तक आपको उनके कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से बात हुई क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया? क्या आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम करने का आह्वान किया है कि नहीं? हम इस वजह से मैं 9 साल से जो काम किया, ये सब इधर स्थानिक नेता इधर के है, उनसे सबसे मैं मिलेला है, उनसे साहब वो जो बोले वो काम मैं किए लाए। अभी ये बात ऊपर वाले लोग हैं हमारे नेता लोग, उसके बारे में ये एक दिन में छुड़ा देंगे। मगर जो स्थानीय जो अपने वार्ड के लेवल में हैं, मंडल के लेवल में हैं, भाजपा के जो पदाधिकारी, उनसे आपकी बात चल रही है ना? उनकी बात चल रही है और वो अपने से पॉजिटिव है। ठीक है बेटी, मैं सबसे पहले मैं आपको पहली बार आपके पिताजी जो ससुर पिताजी हैं, उन्होंने आपको चुनावी मैदान में उतारा, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले आपको प्रणाम। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे साहब, इनके आशीर्वाद से और अपने उप मुख्यमंत्री
माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इनके नेतृत्व में मैं शिवसेना की अधिकृत उम्मीदवार हूँ 38 वार्ड से। तो अभी जो इन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया है, मेरे ससुर जी माननीय श्री आत्माराम चाचे साहब, इन्होंने जो मुझ पे बहू पे विश्वास जो दिखाया है, उस विश्वास पे मुझे खरा उतरना है। क्योंकि अब सबको पता है बेटी सबकी होती है, पर बहू को अपना मान के उसको आगे करना, ये बहुत बड़ा उनका मन है, उनका बहुत बड़ा दिल है कि उन्होंने अपनी बहू को इसमें आगे लाया है और बोला है कि मैं मेरी बहू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उसको जितना हो सके उतना वो मुझे सहकार्य करेंगे, मेरे पीछे हमेशा वो खड़े रहेंगे। और जैसे अपना प्रभाग 38 है, उसमें 9 साल से पापा काम कर रहे हैं एज अ नगर सेवक, और उसके पहले 35 से 40 साल से वो समाज सेवा कर रहे हैं इसी वार्ड में, इसी अप्पापाड़ा में। तो उनके जैसा ही मुझे काम करना है, उनके जैसा ही दिन रात मेहनत करके अपने वार्ड के बारे में सोच के जितने भी प्रॉब्लम्स है, अभी पानी की थोड़ी समस्या है कि पानी थोड़ा लोगों को कम मिल रहा है, तो 24 घंटा कैसे पानी अपने को मिल सकता है, उसके लिए मैं थोड़ा प्रयास करना चाहूँगी। जैसे पापा ने बताया कि ट्रैफिक की भी थोड़ी समस्या है, तो ट्रैफिक के लिए क्या कर सकते हैं अपन, उस मुद्दे पे भी मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगी कि कैसे ट्रैफिक की समस्या से अपना प्रभाग मुक्त हो सकता है और कैसे स्वच्छ अपना प्रभाग रहेगा, इस पे मेरा ध्यान रहेगा। दर्शकों मैं तो बहुत खुश हो गया। जिस तरह से मैं तो ये बोलूँगा कि बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से खुल के उन्होंने अपनी बातें रखी। दर्शकों में सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एकदम जैसे जिस तरह से जिस नेता ने टिकट दिया, जिसके जो आदर्श हैं, सम्मानीय हिंदू हृदय श्री बाला साहब ठाकरे साहब, उनके साथ में आनंद दीघे साहब जो हिंदू हृदय सम्राट हम लोग बोलते हैं, एकमेव देवता माने जाते थाने, जिससे उनको पूजा जाता है, उनको देवता की तरफ पूजा जाता, ऐसे लोगों को सम्मान देते हो। सम्मानीय आत्माराम चाचे को भी अपने पिता की जिस तरह से बोला, उन्होंने अपने बातें रखी कि हमारे ससुर, हमारे पिताजी आदरणीय जो बेटी से अपनी बहू को बेटी ही बना करके मैं चुनावी मैदान में उतार दें, मैं उनसे उनके चिन्हों पे, उनके बताए हुए रास्ते पे मैं आगे बढ़ूंगी और कोई शिकायत नहीं आएगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाती हूँ। उन्होंने ये भी कहा है, दावा किया है कि जो भी काम रहेगा लोगों का, वो मैं हर जगह पहुँच के करूँगी, कोई भी शिकायत लोगों के बीच में। अब दर्शकों, इस पर आप पर निर्भर है कि इस बहू को कहाँ बैठाना है, कैसे करना है। अपना अगर चुन के लाएंगे तो सच में मुझे विश्वास है कि कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दर्शकों, एक बात बताना चाहता हूँ, जिसमें आत्माराम चाचे साहब बहुत ही सीधे स्वभाव के, सरल स्वभाव के हैं। कोई भी अगर कभी कभी मैंने ये भी देखा है, मैंने तो सभागृह में भी देखा है, रोड पे चलते देखा है, कोरोना काल में देखा है कि लोगों ने आकर के कभी कभी भी कोई भी जो जिसकी बहुत कम वो रहती थी, उसके बावजूद भी आकर के उलझ जाते थे लोग, खरी खोटी सुना करके चले जाते, फिर भी आत्मा चाचे साहब ऐसे एक व्यक्ति थे, कभी किसी का अपमान नहीं किया। अब वो अपमान का, उनके मेहनत का प्रसाद देने का समय आ गया है। दर्शकों, अब ये सोचना है कि ये बेटी को अपना नगर सेविका सभागृह में भेजेंगे, तो या जिस तरह से अपनी आवाज हमारे चैनल के माध्यम से आवाज बुलंद करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करिए, वैसे आपकी आवाज प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी के साथ में अभी जल्द जब चुनाव प्रचार होगा तो मैं क्रम वाइज आप तक इनकी पग यात्रा और जिस गली में जाएंगे लोगों का क्या है, क्या इंडोमिडम है, वो सब पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय